हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये एक प्रॉब्लम है एसएचएम पर जिसमें मल्टीपल स्प्रिंग्स लगी हुई हैं और हमें ये कैलकुलेट करना है कि ब्लॉक को अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करके रिलीज़ कर दिया जाए तो टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम क्या होगा। ऐसी प्रॉब्लम्स में बच्चे हमेशा डिफ़िकल्टी फील करते हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा इसका सॉल्यूशन। इसके बाद आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स में कोई डिफ़िकल्टी नहीं रहेगी। देखिए, ऐसा है इसमें कि सबसे पहले हम ये मानते हैं कि अगर ब्लॉक को डिस्प्लेस कर दिया जाए तो मान लीजिए इसमें एडिशनल टेंशन टी डेवलप हो जाता है। तो लेट्स एज्यूम दैट एन एडिशनल टेंशन टी इज डेवलप्ड in the string when block is displaced by a distance x from equilibrium position. And extension in springs are x1 and x2. तो बच्चों, ऐसे केस में हमें करना क्या है कि एक्सेलरेशन जो होगा ब्लॉक का दैट विल बी इक्वल टू एडिशनल फोर्स डिवाइडेड बाय मास, और एडिशनल फोर्स हमने टी माना है। अब अगर हम इस एक्सेलरेशन को x के प्रोपोर्शनल प्रूव कर देंगे तो ये प्रूव हो जाएगा कि मोशन सिंपल हार्मोनिक है एंड a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x से कंपेयर करके ओमेगा आ जाएगा और टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा होता है, ये आप लोगों को पता है। तो बच्चों, ऐसे केस में करना क्या चाहिए, डिफ़िकल्टी कहाँ पर आती है कि हम x1 x2 को x से रिलेट नहीं कर पाते। इस ब्लॉक को हमने नीचे x डिस्प्लेस किया, मान लीजिए ऊपर वाली स्प्रिंग में एक्सटेंशन x1 आया और नीचे वाली स्प्रिंग में एक्सटेंशन x2 आया। अब ज़रा आप ध्यान से देखिए, इनिशियली आप ऐसा करिए कि स्टेप 1 में आप ये करिए कि एज्यूम 2K स्प्रिंग, जो 2K जिसका कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट इज लाइक ए स्ट्रिंग। आप ये मान लें कि ये स्प्रिंग लाइक ए स्ट्रिंग बिहेव कर रही है, इसका मतलब एक ही स्प्रिंग रह गई ऊपर वाली। अब ऐसे केस में आप ये बताइए कि अगर मैं आपको बोलता हूँ कि एक ही स्प्रिंग होती यहाँ पर ऊपर वाली और ये एक स्ट्रिंग होती, तो इस ब्लॉक को अगर आप x डिस्प्लेस करते और ये नीचे x1 आया होता एक्सटेंशन, तो x1 और x में क्या रिलेशन होता है आप आराम से देख सकते हैं। x विल बी इक्वल टू 2 इंटू x1। सेकेंड स्टेप में आप क्या करिए, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। स्टेप 2 में आप स्प्रिंग K इज रिप्लेस्ड बाय स्ट्रिंग। हमें क्या करना है, एक एक स्प्रिंग, जितनी भी स्प्रिंग्स हैं सबको स्ट्रिंग से रिप्लेस करना है और केवल एक स्प्रिंग के साथ रिलेशन को चेक करें। तो अगर यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि ये एक स्ट्रिंग होती और इधर एक स्प्रिंग लगा हुआ होता, तो ऐसे केस में अगर हम ब्लॉक को x डिस्प्लेस करते और इसमें एक्सटेंशन अगर हमने x2 माना होता तो x x2 के बराबर हुआ होता। तो हमारे पास ये पता लग रहा है कि x इक्वल टू 2x1 और x इक्वल टू x2, ये दोनों इंडिविजुअल स्प्रिंग्स की वजह से इनके एक्सटेंशन होते। लेकिन अभी सिचुएशन क्या है, दोनों एक साथ हो रहे हैं। तो नाउ वी कैन से कि फ्रॉम इक्वेशन A एंड फ्रॉम इक्वेशन B वी कैन कंक्लूड फ्रॉम A एंड B x इज इक्वल टू 2x1 प्लस x2। ये आपके पास एक इक्वेशन C आ जाती है।
ठीक है बच्चों। अब एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, अगर मैंने यहाँ पर टेंशन टी माना जो एडिशनल है, तो इधर भी टेंशन टी रहा होगा स्प्रिंग में, क्योंकि लाइट स्प्रिंग है तो टेंशन अलग अलग नहीं हो सकता, और ऊपर वाली स्प्रिंग में टेंशन 2t रहा होगा। तो नाउ वी कैन से कि 2t इज इक्वल टू kx1, 2t इज इक्वल टू kx1, इसमें टेंशन 2t आ रहा है और एक्सटेंशन कितना का हुआ है x1, तो 2t इक्वल टू kx1, और इस स्प्रिंग में हमने टेंशन t माना है तो t इज इक्वल टू 2kx2, क्योंकि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2k है। फ्रॉम हेयर वी कैन राइट x1 एंड x2 इन टर्म्स ऑफ t। x1 इज इक्वल टू 2t बाई k and x2 is equal to t divided by 2k. Now putting these values in equation C. So from C what we get is x is equal to 2t by k, x1 plus x2 is t by 2k. On solving this we get 4t by k plus t by 2k. So x comes out to be 8 plus 1 9 divided by 2k into t. So t equal to 2k by 9 into x, और अगर हम इसको मास से डिवाइड कर दें t divided by m, then this comes out to be 2k by 9m into x. So we can say that acceleration is equal to 2k by 9m into x. Comparing it with a is equal to omega square x, we get omega equal to 2k by 9m and t equal to 2 pi by omega अंडर रूट 9m by 2k अंडर रूट। ओके, क्लियर हो गया बच्चों आपको ये? तो इस तरह की प्रॉब्लम्स में क्या करना है हमें, इस तरह की प्रॉब्लम्स में आप केवल एक स्प्रिंग के साथ रिलेशन निकालें, बाकी सबको स्ट्रिंग मानकर, तभी आप इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, वरना इस तरह की प्रॉब्लम्स करने में बच्चों को डिफ़िकल्टी आती है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और